उपासना अगर करनी हो तो किसकी करनी चाहिए? जानता था कि मुझे ही कहेगा, लेकिन छोटे से प्रहलाद ने नवधा भक्ति का निरूपण किया। कहा कि पिताजी, पूजने योग्य तो कोई है तो भगवान, और सबके बल के स्वामी कोई है तो नारायण। उन्हीं से ही सबको बल मिलता है। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये भागवत जी की नवधा भक्ति है। भागवत जी की नवधा भक्ति में प्रहलाद जी कहते हैं कि पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा को सुनो। अब देखिए इस कथा से हम लोग कितनी भक्ति करते हैं, बहुत ध्यान देने की बात। प्रहलाद जी कहते हैं कि पहली भक्ति क्या? श्रवणम, भगवान की कथा को सुनो। और जिसकी कथा को सुनो, दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तनम, उसका कीर्तन करो। और जिनकी कथा सुना, जिनका कीर्तन किया, घर जाओ तो क्या करो? उनका स्मरण। ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति पाद सेवनम। पाद सेवनम, पाद प्रक्षालन करना। कि किसी का भी पाद प्रक्षालन करो, उसमें यह भाव लाए ये ठाकुर जी के चरण है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि तुलसिया संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने कहीं रूप में नारायण मिल जाए। हो सकता है कि हम लोगों के बीच में परमात्मा भी बैठे हों, क्योंकि जहां भी कथा होती है हनुमान जी महाराज जरूर उपस्थित रहते हैं, किसी न किसी के रूप में। तो भगवान हमारे बीच में ही है, लेकिन हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं कि उनको देख सको। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब चित्रकूट में बैठे हुए थे, हनुमान जी ने इंगित किया, राम लक्ष्मण को तिलक भी किया, दोनों निकल गए, पहचान नहीं पाए। और जब तोते के रूप में हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। तो भगवान कहीं अदृश्य नहीं है, हम लोगों के पास है। केवल दृष्टि हमारी ऐसी बन जाए, सी राम में सब जग जानी, सब में भगवान का दर्शन करने लग जाए। और पांचवी भक्ति क्या बताई? अर्चनम, भगवान की अर्चना करनी चाहिए। और छठी भक्ति वंदनम, भगवान का वंदन करना चाहिए। किसी भी महापुरुष को देखें तो उसमें परमात्मा को सन्निहित करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए उनका वंदन करें। और सातवीं भक्ति दास्यम, अपने आप को तिनके से भी छोटा माने कि हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूं। जैसे महापुरुषों ने माना, सूर दास, तुलसी दास, कबीर दास, रय दास, दैन्यता इनके भीतर थी। हे प्रभु, मैं आपका दास हूं, आप हमारे स्वामी। ये तो ऐसे महापुरुष थे, चाहते तो चाहे जितनी बड़ी डिग्री लिख देते, 1008 महामंडलेश्वर फलाने जी महाराज, लेकिन इनका जीवन देखिए। मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, आज इनके लिखे हुए शब्दों पर पीएचडी हो रही महाराज गद्दे पर। किसी स्कूल में नहीं गए ये सब, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई। तो कहने का भाव कि सातवीं भक्ति है दास्यम, हम अपने आप को तिनके से भी छोटा माने कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं, बुरा हूं, लेकिन हूं तो आपका, दास की भावना।
और 8वीं भक्ति सख्य, जैसे माँ यशोदा ने लाड लड़ाया भगवान के साथ। माँ के वात्सल्य में वह सामर्थ्य है कि भगवान को भी लाड दुलार करने का गौरव प्राप्त होता है। सख्य भाव, भगवान तो कहते हैं तू मुझसे संबंध जोड़ करके तो देख। भक्ति हमारी तभी प्रभावशाली होगी। कहा पूजा सबकी करो, निंदा किसी की नहीं, लेकिन अपना इष्ट कोई एक हो जिससे हम अपने मन की बात कह सके। लड्डू गोपाल अच्छे लगते हो तो ठाकुर जी को ले आओ, पुत्र मानो, लेकिन ये जगदीश है, ये भाव मत भूलो। जैसा आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग लड्डू गोपाल ले रहे हैं, डलिया में ले लेकर के घूम रहे हैं, ये अपराध बन रहा है। एक हाथ से समोसा भी खा रहे हैं और ठाकुर जी भी पड़े हुए हैं, अशुद्ध भी है, चप्पल पहने हैं, जूता पहने हैं, केवल फैशन में दिखा रहे, हमारे भीतर भी भक्ति है। कहा कि भगवान भले ही गोपाल रूप में है, लेकिन यह भाव रखे कि ये जगदीश है। तो भगवान से जब तक हमारा संबंध न बन जाए तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। और 9वीं भक्ति आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पणम। 9वीं भक्ति क्या है? आत्मसमर्पण, कि हम इतने सरल बन जाएं, इतने सरल बन जाएं कि हे प्रभु जो कुछ है वह आपका, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत शुत नारी। हे प्रभु जो भी कुछ हमारे पास है वह सब आपका है। जब तक ऐसा भाव प्रबल नहीं होगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है।